बेटा सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो बुक है वो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ और उस बुक को आप नोट कर लो। दिस इज़ द बुक, इफ़ यू कैन सी दिस बुक। आपको नज़र तो आ रही है ना, राइट? यस, दिस वन। So this book is Applied Mathematics for Business Economics and the Social Sciences. ये मैं आप लोगों के लिए चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। सबसे पहले आ जाएगा जी चैट बॉक्स में आपका बुक का टाइटल, अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड दी सोशल साइंसेस। It's the Frank S. Budnick. ये इनके ऑथर हैं। मेरे पास इस बुक की सॉफ्ट कॉपी नहीं है, अदरवाइज मैं आपके साथ शेयर कर लेता है इसको। और सेकेंडली ये है कि ये इसके जो पब्लिशर है वो मैकग्रॉ हिल वाले। एंड दिस इज 2000 एंड ये अब जितना लेटेस्ट एडिशन है उतना बेहतर है। बहरहाल 2015 एडिशन जो है वो दैट विल बी वर्किंग। तो अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन नोट कर ली है और मैं आपके साथ बाकी भी नोट्स शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके आज के टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक है क्या। आज का जो स्टूडेंट्स टॉपिक है दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स। बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि ये मैं लिख भी रहा हूँ, बेसिक्स बल्कि बेसिक ग्राफ्स। आप समझो कि जब भी whenever this I take this class I introduce the basic graphs to the students। उसकी एक वजह है, बिकॉज आप अगर नोट करो कि as we are aware that the picture is worth 1000 words। तो ग्राफ, what is a graph? Graph is the picture of whatever is happening, whatever the phenomena that we are discussing। उसकी एक तस्वीर होता है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे जो इम्पोर्टेंट आज का ग्राफ्स आप लोग देख रहे होगी वो कोविड-19 के हैं। तो हमें कुछ भी ना पता हो, सिर्फ एक ग्राफ इस किस्म का हो कि इट हैज़ मूव। मैं आपको कहूँ कि यार ये पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ है एंड इसकी कुछ शेप इस तरह की है, इट गोज अप एंड डाउन। आपको कुछ नहीं पता कि ये व्हाट दिस ग्राफ इज टॉकिंग अबाउट, बट यू विल अंडरस्टैंड यार दिस फिनोमेना, इफ दिस इज टॉकिंग अबाउट, इफ द ग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द number of people who fell victim to this particular coronavirus, ये उसका ग्राफ है। आपको समझ आ जाएगा यार ये ऊपर गए और देन नंबर ऑफ द पेशेंट्स है वो पहले इंक्रीज हुए, देन दे आर डिक्रीजिंग। अब ये सारी बात मुझे करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको मैं ग्राफिकली बता दूं तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स बिजनेस में भी, जो कि आप लोगों के सब्जेक्ट्स भी हैं, बिजनेस में भी ग्राफ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ है। तो हम आज स्टार्ट ही अपना बिजनेस, आज की जो क्लास है वो ग्राफ से ही करेंगे। तो मैं आई जस्ट सेट अप माय वाइट बोर्ड फॉर यू सो दैट आपको पता चले कि भाई आज का जो टॉपिक है व्हाट इज दैट ऑल अबाउट। जस्ट लेट मी सेट द वाइट बोर्ड एंड देन विल स्टार्ट विद द ग्राफिंग। मीनवाइल आप अपने साथ अगर कोई पेन वगैरह और कॉपी आप लोगों ने अभी तक नहीं रखा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी द क्वेश्चन। आपको ये नजर आ रहा है? थोड़ा बेहतर हो गया। थोड़ा सा मैं अपना कैमरा ठीक कर लूं। आप लोगों को अपनी क्लास तो बहुत याद आती होगी, ये पता नहीं आती है कि नहीं आती। बहरहाल दिस इज योर क्लास, यहाँ से हम इसको लेके चल रहे। सो
Let me start with the basic graphs. जी आपको नजर आ रहा है? कोई हाँ ना कर दे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये नजर आ रहा है। यस सर, नजर आ रहा है। एंड यू कैन हियर मी। आपको मेरी शक्ल तो नजर नहीं आ रही बट यू कैन हियर। ऐसा ही है? ओके। जो सबसे पहले जो स्टूडेंट जो बेसिक ग्राफ है हमारे पास, दैट इज अबाउट, इस वक्त तुम्हें कमरे में और कोई नहीं है, सो आई कैन रिमूव दिस मास्क। सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक ग्राफ है दैट इज अबाउट स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एंड जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है वो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप तो कहेंगे हाँ भी हमें तो पता है कि ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट गोज, लेकिन इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज, इसका जो फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू x। y इज इक्वल्स टू x। तो अब जब कभी भी आपके सामने कोई भी इस तरह की इक्वेशन गिवन हो, y इज इक्वल्स टू x हो, z इज इक्वल्स टू y हो, या z इज इक्वल्स टू x हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर इसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की कुछ निशानियां और भी है। एक और निशानी ये भी है कि जो हमारे पास हमारे पास बोर्ड नजर नहीं आ रहा सर, प्लीज बोर्ड नजर नहीं आ रहा? यस सर। आप करीम बोल रहे हो? कबीर बोल रहा हूँ सर। ये थोड़ा कबीर। अच्छा बेटा, आपको क्या नजर नहीं आ रहा? बिकॉज मुझे जो स्क्रीन नजर आ रही है ना अपनी कैमरा की, उसमें तो मुझे बोर्ड नजर आ रहा है। आपको बोर्ड सही नजर नहीं आ रहा है, ये क्या मसला है? राइट वाले इक्वेशन नजर नहीं आ रहे और ग्राफ नजर आ रहा है। ओके ओके, मैं सेंटर में कर दूं। आप देखें, तो थोड़ा और लेफ्ट पे करें, थोड़ा सा और क्या करें, आगे कर लें। लेफ्ट पे करें सर, अभी तरफ थोड़ा बोर्ड को। हाँ जी, आप सर उस तरफ लेफ्ट पे सर, आप अपने राइट पे करें। सर, आप अपने राइट पे करें। अब राइट पे करें। यस सर। अभी सही हो गया सर। अब ठीक है? बिल्कुल सर, ठीक हो गया सर। अच्छा, वो नजर तो आ रहा है लेकिन वो दिखाई भी दे रहा है, आई मीन टू से कि ये रीडेबल है, या इससे थोड़ा मैं अपना फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर दूं? नहीं सर, रीडेबल है। रीडेबल है, दैट्स गुड। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो ग्राफ है वो मैंने बताया कि दैट इज ऑफ y इज इक्वल्स टू x। y इज इक्वल्स टू x जब कभी भी आपके सामने इस फॉर्म में आएगा और इन दिस फॉर्म z इज इक्वल्स टू x और z इक्वल्स टू y, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इन दिस वे, हमेशा वो इंक्रीजिंग की तरफ होगा, इस तरह का होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि समटाइम्स एंगल डिफर कर जाए। एंगल का मतलब क्या है? एंगल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, हो सकता है कि ये इस तरह हो जाए, हो सकता है ये इस तरह हो जाए, बट जो इसके बैक एंड पे जो फंक्शन होगा दैट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू x। व्हाट इज माय पॉइंट? माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब कभी भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आपसे कहते हैं, आपसे कोई भी कहता है कि यार इसका हमारे पास ग्राफ क्या, इसका हमारे पास फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन क्या है जिसके नतीजे में हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है, तो याद रखिएगा दैट विल ऑलवेज बी इन दिस फॉर्म। एंड इसके अंदर दो तीन बातें जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। एक तो बात ये है कि इनकी जो हाईएस्ट पावर है, इन दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर इज 1। y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, इससे ज्यादा नहीं होगी। और जब कभी भी हमारे पास
इस तरह की इक्वेशन हो, y is equals to x, z is equals to y, z is equals to x, इसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स की 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन की कई फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल y is equals to x plus 2, इसमें अब आप देखें, सबसे पहले तो आपने देखना है कि अच्छा इसका ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए आप पावर देखें। पावर जो है हमारे पास इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन ऑल ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन इज 1। लिहाजा आप और कुछ, सबसे पहले तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि इसका ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले आपने ये चीज डिटरमिन कर ली, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम जस्ट लुकिंग एट द पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। इफ दैट इज 1, तो दैट इज फॉर श्योर कि उसका जो लाइन, जो ग्राफ बनेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। बताएं ये बात आप लोगों ने अपने पास रजिस्टर कर ली है कि नहीं कर ली? दोबारा इस बात को सुने। जी सर समझ आ ये गया। मैं आपको आके सुना जी, दोबारा इस बात को सुने। बात क्या है स्टूडेंट्स, कि आपके पास एक इक्वेशन आएगी, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब क्या ये इक्वेशन जो है इसका ग्राफ क्या होगा? तो आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले देखना है कि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है ऑफ द वेरिएबल्स। इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं y और x, दोनों वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। इस पूरी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 1। जब हमारे पास इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, लीनियर के अलावा उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन का जो ग्राफ है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मुझे बताएं कि आप लोगों को ये बात समझ आई है कि नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम अब्दुल करीम, फरहा, कबीर, ताहिर, कासिम, सावेज, आपको ये बातें समझ आ गई हैं या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। सर समझ आया। जी आ गया समझ? जी सर समझ आ गया। यस समझ आ गई है सर। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो अब मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा। थैंक यू सावेज, आपका मैसेज मिल गया, अंडरस्टूड, थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपसे एक दो प्रैक्टिस के तौर के ऊपर सवाल पुट करूंगा। आप मुझे बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी या ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी बस। तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 20, ये पहला है हमारे पास, और दूसरा है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 64। चलिए अब मुझे बताएं कि ये जो नंबर फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, इसके ग्राफ के बारे में आप लोगों की क्या राय है कि इसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। चले मैं बजाय कि आप सारे बोलो, लेट्स से कि मैं पूछ लेता हूँ अब्दुल करीम से, वो बात करना चाह रहे थे। जी अब्दुल करीम, आप बताएं। जी सर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि इसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये आपने बताया था कि इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। और बिल्कुल ठीक है। तो हमें अब्दुल करीम ने बताया कि ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1, लिहाजा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम कहते क्या है? क्या इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्यूबिक इक्वेशन, क्या लीनियर इक्वेशन? ओह यस, क्योंकि पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जी अब अगला सवाल, फरहा आप इसका सवाल। अच्छा एक मिनट, कासिम कुछ कह रहे हैं। यस, स्ट्रेट लाइन बिकॉज मैक्सिमम पावर इज 1 एंड इट्स अ लीनियर इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच कासिम। नाउ कमिंग टू फरहा। फरहा अब आप बताएं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, क्या इसके ग्राफ के बारे में आपकी क्या राय है? एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। मैक्सिमम पावर 1 क्या मतलब, कैसे पता चलेगा कि 1 है? ओके
ये देखें, ओके वेरी गुड। अब आपको ये बात समझ आएगी। अगर मैं आपको एक इस तरह की इक्वेशन लिख के बताऊं जिसमें मैक्सिमम पावर 1 ना हो, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं फरहा बेटा, इसमें वेरिएबल्स की वेरिएबल एक y है और एक x है। y की पावर तो 1 है, अच्छा अगर Yes, sir. लेकिन x की पावर्स 2 है, तो जी this is now no more a linear equation because the जी maximum समझ आ power of any variable is not 1. जी अब आपको समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। थैंक यू। तो इसको आप कहेंगे कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है और दिस Yes, वन, sir. हाँ, बिकॉज दिस पावर 2। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है, ये जो 2 है इसकी क्या है? लीनियर इक्वेशन यस, व्हाई? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो x की है वो 1 है, वेरिएबल की 1 है, हाँ, x की भी और y की भी, y की सारे भी वेरिएबल वेरिएबल को की। लिखना है। जी फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो कभी आपने बात की, मैं एक और काउंटर इक्वेशन लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब इसमें x की पावर तो 1 है लेकिन y की 2 है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर जी जी। थैंक यू फरहान। चले अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी कबीर पे। कबीर अब आप ये बताएं, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको कहते क्या है? क्या ये नंबर 2 जो है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, ये क्या है? कबीर मेरे ख्याल में उनका कोई कनेक्टिविटी इशू है या वो सर ये लीनियर है सर। ये लीनियर है। और कबीर ये बता दें कि क्यों लीनियर है ये वाली, आप क्यों इसको लीनियर कह रहे हैं? सर में x और y दोनों है लेकिन पावर भी सब 1 है सर। Yes, maximum power any variable is 1, so it is a linear equation. अब मैं थोड़ी सी काउंटर एग्जांपल्स पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, ताहिर, अच्छा कासिम ने तो जवाब दे दिया, ताहिर और साबिर। अब ये सवाल आप लोगों से। थर्ड, y is equals to x cube plus 4। जी ताहिर, अब आप बताएं कि इसका ग्राफ आपका क्या ख्याल है, स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं? नहीं सर, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा ये कैसे पता चला कि ये लीनियर नहीं है, इट्स अ नॉन लीनियर इक्वेशन? सर जो x की वैल्यू है वो वेरिएबल की 1 नहीं है, 3 है, क्यूब है। यस यस। अच्छा हमें एक और स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, मुकब्बिर खान ने। जी मुकब्बिर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में फिर एग्जिट कर दी। चले सावेद, अब आपसे सवाल है। 4 नजर आ रही है, y cube is equals to x plus 6। जी अब आप बताएं सावेज कि क्या नंबर 4 जो है वो लीनियर है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा, या लीनियर है या नॉन लीनियर, और क्यों? सर इसका स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये लीनियर नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल है एक हमारा y, उसकी पावर जो है वो क्यूब है। यस, उसकी जो पावर है वो 1 नहीं है, उसकी पावर क्यूब है। यस थैंक यू। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि जब कभी भी हमारे पास ग्राफ इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी, उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन कई किसी किस्म का भी हो सकती है। ये देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा एंगल पे, ये भी सब स्ट्रेट लाइन है, इवन ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये देखिएगा, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो और लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो उसका ग्राफ, इसकी जो इक्वेशन है वो लीनियर होगी, और लीनियर का मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। जी एनी क्वेश्चन? अभी हम इसी को आगे लेके चलेंगे, इसी चीज को y = x वाले ग्राफ को, ताकि मैं आपको इस बात का जवाब दे सकूं कि एक का एंगल इस तरह है, दूसरे का एंगल इस तरह है, इस तरह है, ये एंगल्स कहाँ से हमारे पास आ रहे हैं। तो इस चीज का मैं अभी आपको जवाब दूंगा। मुझे बता दें यहाँ तक, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इट सीम्स कि देयर इज नो क्वेश्चन, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप कि हमारे पास ये जो एंगल आ रहा होता है, थीटा जो आ रहा होता है, या जो स्लोप आ रही होती है हमारे पास इस स्ट्रेट लाइंस की, ये कैसे डिटरमिन होती है, कहाँ से आती हैं, या ये इसकी इक्वेशन में ऐसा क्या डिफरेंस आता है
कि इनका एंगल बट डिफरेंट हो जाता है। Okay. Now, coming to y is equals to, we have y is equals to x. तो इसका ग्राफ इस तरह होगा। अब एंगल किस तरह बनेगा, यानी कि स्लोप जो है, स्लोप किस तरह चेंज होगी। मैं आपको y, लेट से मैं कहता हूं y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x। अब हमारे पास क्या होगा, अब ये जो थोड़ा सा ये जो इसकी जो स्लोप है, ये जो स्टीपनेस है वो ज्यादा हो जाएगी। मैं इसी पे बनाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये डिफरेंस क्या है। तो ये थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन इसको कंसीडर कीजिएगा। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। तो जितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये जो 2 के साथ है, ये x के साथ 2 है, या जो हमारे पास साथ इसके कोफिशिएंट है, जितनी ये वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा ये हमारे पास जो ग्राफ होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी उतनी ज्यादा स्टीप होगा। इस बात को आपने हमेशा से, स्टीप का मतलब क्या है कि उतनी ज्यादा ये जो स्लोप है ये ज्यादा होगी, विल बी मोर स्टीप। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये क्या, ये कहां से आ गया, ये कैसे होता है, व्हाई इज दैट सो। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। अब देखें, अब आपको मैं थोड़ा सा इसके साथ ये जो प्रोसेसिंग होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ वॉक करवाऊंगा सो दैट यू विल नो ये कैसे काम करता है। जी आपको बोर्ड नजर आ रहा है ना बीबी? जी सर। ओके, नाउ y is equals to x। इसको मैं उसके जरा मैं प्लॉटिंग करता हूं, इसका मैं जरा पॉइंट्स लेता हूं कि हमारे पास ये y है और ये x। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की भी 0 होगी। जब x की वैल्यू 1 होगी y की भी 1 होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी y की भी 2 होगी। जब x की वैल्यू -1 होगी y की वैल्यू -1 होगी। जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू -2 होगी। ये बात तो पता है ना आपको? डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी करीम, फराब, कबीर, ताहिर, आसिम, सावेज। जी सर, पता है आता है सर। वेरी गुड। यस सर। अच्छा, ये नजर भी आ रहा है ना, ये मैंने थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर दिया है, बट कैन यू रीड दिस? यस सर। थैंक यू। अच्छा, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, y इज इक्वल टू x को ड्रॉ करता हूँ। तो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। ये हमारे पास y है, ये हमारे पास x है। जब x 0 था तो y भी 0, ये पॉइंट आएगा। जब x 1 है, x 1 y भी 1, y 1 ये है, x 1 ये है। x 2 y 2 ये, x 3 y 3 ये, x -1 y -1 ये, x -2 y -2 ये, x -3 y -3 ये। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये पॉइंट बहुत सही है। यहाँ तक बात ठीक होगी? कोई चीज, एनीथिंग दैट यू थिंक कि भाई मुझे समझ नहीं आया तो आप मुझे बता दें।
अब मैं ड्रॉ करने लगा हूं जिसमें y इज इक्वल टू 2x है। y इज इक्वल टू 2x में अगर मैं ये पॉइंट्स प्लॉट पॉइंट्स लूं तो कुछ ये इस तरह के बनेंगे। x को 0 लूंगा y भी 0 आएगा, x को 1 लूंगा तो y 2 आएगा, x को 2 लूंगा तो y 4 आएगा, x को 3 लूंगा तो y 6 आएगा। ऐसा ही है? जी सर। थैंक यू। जब मैं x को -1 लूंगा तो y -2 आएगा, जब मैं x को -2 लूंगा y -4 आएगा, जब मैं x को -2 लूंगा y -6 आएगा। ये बात भी ठीक है? अब आप एक बात नोट कीजिएगा, जब मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करूंगा, जब मैं x को 0 लिया तो y 0 आया, ये वाला पॉइंट। जब मैं x को 1 लिया तो y 2 आया, ये y2 इधर है, x को 1 y को 2, x को 2 y 4, x को 3 y 6, somewhere here। x को मैं -1 लूंगा तो y -2 आएगा, x को -2 लूंगा तो y -4 आएगा। और जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब आप जब रियल लाइफ में होगे बेटा, आप लेट्स से फेसबुक या ट्विटर या आपके पास आपके सबऑर्डिनेट ने आपको एक ग्राफ बना के दिए कि सर हमारी कंपनी की प्रोजेक्शंस ये हैं, हमारी कंपनी का जो फ्यूचर है उसकी प्रोजेक्शंस ये हैं। अब आपको साफ पता चल जाना चाहिए कि इस चीज का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इफ द ग्राफ इज स्टीपर लाइक दिस वन, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज एन एलिमेंट, देयर इज सम कोफिशिएंट जो कि इसको स्टीप कर रहा है। तो अब क्या होगा जब आप ने ग्राफ बनाना है? अच्छा y, अब आप सोचोगे कि y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या है? तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। कि अब आप सोचो कि यार जब मैं x को 1 लूंगा तो y भी 1 है, x को 2 लूंगा y भी 2 है, x को 3 लूंगा y भी 3 है, तो इट विल गो लाइक स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब मैं अगर मेरे पास ग्राफ, अगर मेरे पास इक्वेशन हो y इज इक्वल्स टू 2x की, y इज इक्वल्स टू 2x की, तो अब क्या होगा? y इज इक्वल्स टू 2x मींस x 1 होगा तो y होगा 2, x 2 होगा तो y होगा 4, x 3 होगा तो y होगा 6। तो अब आप बजाय के इस तरह जाने के आप थोड़ा सा आप इस तरह चले जाओगे, बिकॉज देखो x 1 है तो y 2 है, राइट? बजाय इस तरह होने के थोड़ा सा ग्राफ इस तरह हो जाएगा, एंड देन यू विल मूव इट, आप इसको अक्रॉस मूव कर दोगे। तो ये हमारे पास जो थोड़ी स्टीपनेस आती है या जो एंगल आता है या जो थीटा आता है, वो हमारे पास, या जो स्लोप हमारे पास बढ़ जाती है, कम होती है, वो हमारे पास इस वैल्यू की वजह से आती है कि जो हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ हो। इसको हम स्लोप भी कहते हैं, इसको हम एंगल भी कहते हैं, जो भी आप इसको कहना चाहो आप इसको कह सकते हो। जी, डू वी हैव अ क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अब इसी को मैं एक और उसमें ले जाता हूं। अब आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया y इक्वल्स टू 2, स्टीप तो आपने कर दिया, इसकी स्टीपनेस को अगर हमने कम करना हो तो फिर क्या करेंगे? आपको मैं y इक्वल्स टू हाफ x, अब जब x 1 होगा तो y हाफ होगा, जब x 2 होगा तो y 1 होगा, तो ये कुछ इस तरह इसकी स्टीपनेस कम हो जाएगी। ये जो हमारे पास पर्टिकुलर ग्राफ है ये y इक्वल्स टू हाफ x का है। जी, क्वेश्चंस? अब्दुल करीम, फरहा, कबीर, ताहिर, कासिम, सावेज। ताहिर कह रहे कोई सवाल नहीं है, उनका जवाब आ गया उनकी चैट बॉक्स।
सावेज भी कह रहे हैं गुड, समझ आ गया है। सर समझ आ गया। करीम, अब्दुल करीम भी कह रहे समझ आ हैं गया सर। थैंक यू फरहाद। कबीर आपका वेट हो रहा है। ओके चले, अब आपको अगर ये बात समझ आ गई है, कास्टिंग भी कह रहे समझ आ गई, दैट्स वेरी। अब मैं, कबीर भी कह रहे थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं जो कि इसी से रिलेटेड। अब आप कहेंगे सर आपने मुझे कहा था कि ये भी तो, ये लाइंस भी होती है ये वाली ऑपोजिट, ये कैसे ड्रॉ होगी, क्या इनकी क्या इक्वेशन होगी जो कि ऑपोजिट हमें मूव करवा देगी। तो अब हम उसकी बात करने लगे। So let's have a look at this one. Y is equals to minus x. Oh, तो y, इसको मैं सबसे पहले आपके लिए पॉइंट्स ले लेता हूँ। y की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स। तो जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, लेकिन जब x 1 होगा तो y माइनस 1 होगा। सिमिलरली जब x -2 होगा, सॉरी जब x 2 होगा तो y -2 होगा, लेकिन जब x -1 होगा तो y 1 होगा, जब x -2 होगा तो y 2 होगा। ये बात समझ आ रही है जी स्टूडेंट्स? जी सर। वेरी जी गुड, सर, आ रही समझ। थैंक यू। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। ड्रॉ करने से पहले आपने इसकी जरा मेंटल मैपिंग करनी है। मेंटल मैपिंग कैसे? देखो, ये आपके पास कार्टेशियन है। जब x 0 हुआ तो y भी 0 है। आपने कहा अच्छा, आपने अपने जहन में सोच लिया कि हाँ यार ये 0 0 के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। लेकिन जब x 1 होगा तो y -1 होगा। जब x 1 है तो y -1 नीचे आएगा, y नीचे आएगा। जब x 2 है तो y मजीद नीचे आ गया, इधर आएगा, -2 है। लेकिन जब x माइनस में जाएगा, जब x -1 है तो y होगा 1। तो अब आप जब मेंटल मैपिंग कर ली तो अब बहुत ही आसान है। ये देखिए x y 0 0 आपको पता है ये 0 0 है, तो अब सिंपल है। जब x 1 था y -1, x 2 था y -2 था। आप ये यहां से गुजरेगा, अब ये लाइन उसके ऑपोजिट ड्रॉ होगी। अब ये देखिएगा, ये y -x का ग्राफ है और ये y x का ग्राफ है। और अब इसी के साथ मजीद चीजें भी जुड़ी है। वो क्या है? जब y -2x होगा तो ये हमारे पास स्टीप हो जाएगा। और जब y -12x होगा तो स्टीपनेस इसकी कम हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि साथ माइनस है तो इसने अपनी शेप चेंज कर दी। अपनी शेप चेंज का मतलब क्या है? रहा वो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन वो अब दूसरी तरफ मूव कर रहा है। पहले वो इस तरह था, अब वो इस तरह हो गया। क्वेश्चंस प्लीज जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस पूछें। अब्दुल करीम, फराब, कबीर, मोहम्मद ताहिर, कासिम एंड सावेज। क्वेश्चंस प्लीज। कोई क्वेश्चन नहीं है सर। थैंक यू बेटा। अच्छा चले, अब आप लोगों की एज अ प्रैक्टिस मैं आपको चैट बॉक्स के ऊपर कुछ सवाल दे रहा हूं, जिसका आपने ये नहीं बनाना, ठीक है? आपने उसके पॉइंट्स नहीं लेने, बल्कि आपने सोचना है कि ये किस तरह हो, ये किस तरह की शेप हो। गलत हो या सही हो, दैट डजंट काउंट। व्हाट काउंट्स इज यू हैव ट्राइड। उसके बाद जब हम इसके एग्जाम वगैरह लेंगे तो आप उसको सीख ज़्यादा बेहतर कर जाओगे। You have tried, you have thought, और उसके बाद जब मैं सोल्यूशन बताऊंगा then we can match our solution with your solution and see कि हमारे रिजल्ट्स ठीक है। तो I'm just going to write in the chat box जो कि आप लोगों ने अभी वो बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं on your own copies।
तो सबसे पहले बहुत ही आसान y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ करना है। आई एम वेटिंग कि आप मुझे बताओगे कि ये क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जब आप y इज इक्वल टू 3x का ट्राई कर लें तो y इज इक्वल टू उसके बाद -3x का आपने ट्राई करना। थैंक यू कबीर। यस, ताहिर कह रहे हैं उन्होंने कर लिया है, दैट्स वेरी गुड। कबीर कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3x विल बी अ लीनियर इक्वेशन। y इज इक्वल टू 3x इज अ लीनियर इक्वेशन। यस, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आप लोग अपना अपना एक्टिविटी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बताऊंगा। सर ड्रॉ कर लिया सर। थैंक यू कबीर, थैंक यू फराह। 3 स्टूडेंट्स का ओके आ गया है, बाकी अभी कुछ स्टूडेंट्स और भी रह गए हैं। सर 3 वही इज टू 3x में सर ये राइट की तरफ जाएगा और माइनस में लेफ्ट की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने कबीर ठीक है कि y इज इक्वल टू Second 3x step राइट की तरफ जाएगा और y इज इक्वल टू -3x लेफ्ट की तरफ जाएगा। और अभी मैं आपको इसका वो भी बता दूंगा, एक वो है माइनस के साइन का, वो भी आप शेयर कर लें। बस अभी मुझे स्टूडेंट्स ओके करें ना, तो फिर हम आगे चलते हैं।
जी बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का अभी तक ओके आया है। सावेज भी कह रहे हैं थैंक यू। जस्ट सर कबीर रहता है, उसने भी शायद बना दिया है, आपको भी बताया था उसने। ओके Now coming to y is equals to 3x. y is equals to 3x का बहुत ही सिंपल है। y ये स्टीप होगा, y is equals to 3x and y is equals to -3। जी मैच कर लिया आप लोगों ने? यस, जैसे कासिम बता रहे हैं कि सर ये 2x से भी ज्यादा स्टीपर बनेगा। यस इट इज गोइंग टू बी स्टीपर देन। जैसे मैंने पहले बताया कि जो आप ये जो स्लोप की वैल्यू है, जो कोफिशिएंट की वैल्यू थी की वैल्यू यदि आप मूव करते रहेंगे ऊपर, ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो ये स्टीपर होता जाएगा। अगर उसको आप कम करेंगे तो ये स्टीपर नहीं रहेगा, इसकी जो स्टीपनेस है वो कम होती रहेगी। अच्छा यहाँ तक वो बात समझ आ गई। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आने लगे। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के अंदर 2-3 एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ y इक्वल्स टू x वाली बात होगी। तो अक्सर हम देखते हैं, अक्सर क्या बल्कि अक्सर पेशतर देखते हैं कि y इक्वल्स टू x प्लस भी कुछ होता है आगे। इधर it is 2, 4, 5, -1, -2, -6, -5। ये जो 2, 3, 4, 5 होता है, इसका क्या रोल है इन द ग्राफ? इसका क्या रोल है इन द ग्राफ? अब मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। तो वो बात क्या है? वो बात यह है कि आपने सिर्फ सोचना है कि यार जब मैं x को 0 करूंगा तो y क्या हो जाएगा? तो y2 बन जाएगा। बस ग्राफ क्या, जब मैंने x को 0 किया तो y2 बन गया। y को 0 करें, y को 0 करें, x क्या बनेगा? -2। बस इन दोनों को ज्वाइन कर तो मेरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये होगा। दोबारा देखिएगा, y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ ये होगा। हाँ जी, बात समझ आई है कि नहीं? तो अभी हम लोगों ने ट्रीट कर लिया y is equals to x को, y is equals to 3x, 4x, -3x, -2x, -half-x उसको, and y is equals to x plus 2 को, x plus 3 को, x minus 2 को। ये भी अब हम आराम से ट्रीट कर सकेंगे। अब आप लोगों ने इसका भी ग्राफ बनाना है। मैं आपको इक्वेशन एक लिख के देता हूँ, y is equals to x plus 2 तो मैंने कर दिया है, x plus 4 and y is equals to x minus 4। इसका जरा आप लोग ग्राफ ड्रॉ करें ताकि हम उसको आपस में फिर कंपेयर कर लें। फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स के अंदर एक ही चीज रह जाएगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या, हम तो कैलकुलस पढ़ने आए थे और यहाँ पे तो ग्राफिंग शुरू हो गई है। ये बात याद रखिएगा, ये पहला बेसिक ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का।
इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, तकरीबन सारी वेरिएंट्स को हमने टच कर लिए। तो अब इसके ऊपर हम बिल्डअप करेंगे, तो आपको जब भी कोई फ्यूचर का ग्राफ नजर आएगा तो आप बोले अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। आपको इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी चीज़ समझ आएगी। और ये जो चीज़ है ये आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर जब आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे या स्कैटर डायग्राम्स पढ़ोगे तो आपको ये बातें ज़्यादा उस वक्त भी ज़रूरत भी आएंगी और समझ आप कहोगे अच्छा हुआ हमने पहले ये किया हुआ था। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू पीपल टू गेट दिस थिंग डन एंड देन मैं आपको इसका लास्ट वेरिएंट पढ़ाऊंगा। उसका फिर हम 5-10 मिनट की ब्रेक करेंगे। तो y is equals to x plus 4 और y is equals to x minus 4, इसमें आप लोगों का रिक्वायर्ड है टू मेक दी ग्राफ। जी स्टूडेंट, कोई अपडेट है? ये बहुत आसान सा ग्राफ है। थैंक यू फरहा, थैंक यू वेरी मच। आपका मैसेज आया कि आप यू आर डन। जी अब मैं आपको इस चीज का ग्राफ भी बना के दिखाता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। So
आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो y इज इक्वल टू x प्लस 4 का ग्राफ बहुत ही आसान है। वी नो दैट, अब मैंने जैसे आपको कहा था हमने इसको कैसे वॉक थ्रू करना है। जस्ट कंसीडर x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 4 होगी, बस बात खत्म। जब x 0 है, x 0 इधर होता है, तो y 4 है। जब x हमारे पास 0 है तो y 4 है हमारे पास, और जब y 0 है, y 0 यहाँ पे होता है, जब y 0 है तो x माइनस 4। बस इन दो को आपने ज्वाइन कर देना एंड यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अब जो अच्छा, और दूसरा दो भी हम देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, उसका ग्राफ हमारे पास इस तरह होगा। y इज इक्वल टू x का ग्राफ हमारे पास ये बना होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट variation that is there in linear equations and their graphing। वो क्या वेरिएशन है? वो वेरिएशन बड़ी सिंपल सी है, all we have to do is to combine whatever we have studied। So y is equal to, for instance, y is equal to 2x plus 2 for example। अब क्या है, पहले हमने क्या देखे थे, y is equal to x plus 3, साथ ये इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था। अब मैंने वो चीज भी ऐड कर दी कि अगर हमारे पास ये कोफिशिएंट भी मौजूद हो तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारा ग्राफ विल बी स्टीपर, आवर ग्राफ विल बी स्टीपर नाउ। तो मैं इसको जरा प्लॉट करता हूँ ताकि आपको आसानी से ये चीज पहले समझ आ जाए। तो y एंड x, x0 y2, x1 y4, x2 y6, इसी तरह x माइनस 1 y माइनस 4, सॉरी x हमारे पास माइनस 1। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब x हमारे पास माइनस 1 है, जब x हमारे पास माइनस 1 है तो ये हमारे पास y की वैल्यू 0 आ रही है। 6 प्लस 2 इज माइनस 4। जी ये बात समझ आ गई है ओवरऑल? जी सर, वैल्यू समझ आ गई। अच्छा, अब ये अगर समझ आ गया तो अब इसका ग्राफ x y x को 0 लिया, y 2 है। जब हमने y को 0 लिया तो x माइनस 1, y को 0 लिया x माइनस 1, x हमारे पास माइनस 1। इससे जब हम और भी लेंगे हमारे पास ये सारे की वैल्यू, तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह का बना। जी, डू वी हैव अ क्वेश्चन हियर? आप बताएं, पर आपको समझ आया? जी सर, आ गया। थैंक यू सर। सावेश कह रहे हैं कि मुझे भी अब समझ आ गया। चलिए, दैट्स गुड। जी, व्हाट अबाउट ताहिर, मुकब्बिर, कासिम एंड ऑल अदर्स? ताहिर